जब इस रीति से वह भृगु कुलोद्भूत राम संपूर्ण विश्व की आरती के हरण करने वाले महात्मा शंभु के द्वारा बड़े ही आदर के साथ कहा गया था, तब तो उन देवों के स्वामी और कृपा के सागर गुरु की सेवा में उस राम ने फिर एक बार प्रणाम करके बहुत ही शीघ्र निवेदन किया था। परशुराम ने कहा, हे भगवान, मैं भृगु मुनि के कुल में समुत्पन्न हुआ हूँ और हे विभो, जमदग्नि ऋषि का पुत्र हूँ। मेरा नाम छोटा सा राम यह है। आप तो समस्त जगत की वंदना करने के योग्य हैं। मैं ऐसे समय में आपकी शरणागति में प्रपन्न हुआ हूँ। हे नाथ, जिस कार्य के लिए मैं आपकी सन्निधि में समागत हुआ हूँ, हे विश्वेश्वर, उसको आप कृपा कर प्रसादित कीजिए और मेरी कामना है कि अब आप मेरा वांछित जो भी है उसे मुझे प्रदान कीजिए। मेरे पिता जमदग्नि ने, हे देव, मृग्य के लिए वन में आए हुए राजा कार्तवीर्य का बहुत अच्छी तरह से आतिथ्य सत्कार किया था। उस महानंद मति वाले राजा ने लोभ के वशीभूत होकर बलपूर्वक मेरे पिता को मार डाला था। जो एक धेनु थी जिसके ग्रहण करने का लालच राजा के मन में हो गया था, वह होम धेनु भी मेरे पिता को मरा हुआ देखकर गोलोक में चली गई थी। राजा ने निरपराध मेरे पिता की मृत्यु के विषय में कुछ भी चिंता नहीं की थी और फिर वह अपने नगर में चला गया था। इसके पीछे मेरी माता रेणुका अत्यंत रुदन कर रही थी। इस घटना का ज्ञान प्राप्त करके लोक के वृत्त के ज्ञाता हमारे पितामह भृगु मुनि, हे महादेव, वहां पर आ गए थे। मैं समिधा लेने के लिए उस समय में वन में गया हुआ था, सो मैं भी इस बीच में वहां पर समागत हो गया था। उस समय में मैं रुदन कर रहा था और अपनी माता के साथ मेरे सब भाई भी क्रंदन कर रहे थे। उस मंत्र शास्त्र के ज्ञाता मुनि ने सबको सांत्वना देकर मेरे मृत पिता जमदग्नि को संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया था। जब तक भृगु मुनि वहां पर नहीं आए थे, उस बीच में मैं माता के वैधव्य के दुख से बहुत ही कुपित हो गया था। हे देव, मैंने अपनी माता को सांत्वना देते हुए एक प्रतिज्ञा कर डाली थी। मेरी माता ने करुण क्रंदन करते हुए जो 21 बार अपना उरस्थल ताड़ित किया था, उसी गणना को लेकर ही मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि 21 बार ही मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। यह इस रीति से की हुई मेरी प्रतिज्ञा परिपूर्ण हो जाए, इसके पूर्ण करने वाले जगत के पति देवेश्वर आप ही हैं। आप तो सबसे बड़े देव हैं, हे नाथ, इसलिए मैं अब आपके चरणों की सन्निधि में यहाँ पर आया हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान शंकर ने इस प्रकार से उस राम के वचनों का श्रवण करके जगजननी दुर्गा के मुख की ओर देखा था और उस समय में एक क्षण के लिए नीचे की ओर अपना मुख करके चिंतन करने वाले प्रभु शंकर हो गए थे। इसी अंतर में जगदम्बा देवी दुर्गा विस्मित होती हुई अत्यधिक हंस गई थी और हे महाराज, बैर के साधक उस भार्गव राम से बोली। जगदम्बा ने कहा था कि हे तपस्विन द्विज के पुत्र, क्या तुम इस भूमंडल को भूपों से विहीन करने की इच्छा कर रहे हो, और वह भी 1-2 बार नहीं, प्रत्युत कोप से 21 बार ऐसा करना चाहते हो? हे वटो, यह तो आपका एक बहुत ही महान साहस है। उस राजा सहस्त्र अर्जुन का बिना ही शस्त्रों वाले होते हुए तुम हनन करने की इच्छा कर रहे हो, जिसने अपनी भ्रूभंग की लीला से, अर्थात जरा सी भ्रिकुटी तिरछी करके रावण जैसे महाप्रक्रमी को भी निरादृत कर दिया था, अर्थात अपने सामने निरादृत करके भगा दिया था। उस राजा को तो पहले दत्तात्रेय मुनि ने श्री हरि का कवच प्रदान किया था और अत्यंत वीर्य से समन्वित एक शक्ति भी उसके लिए दी थी। उसको तुम किस प्रकार से मार देना चाहते हो? भगवान शंकर तो करुणा के अथाह सागर हैं और करुणा से ही सिद्ध हो जाते हैं। यह विभु तो परम समर्थ है, सभी कुछ अन्यथा भी कर सकते हैं। हे पुत्र, भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस कार्य के करने में समर्थ नहीं है। इसके अनंतर देवी के इन वचनों से दया के सागर भगवान शंभु ने दुर्गा देवी की भी अनुमति प्राप्त कर ली थी और फिर विभु शंभु ने जमदग्नि के पुत्र से परम भद्रवाणी के द्वारा कहा था। भगवान शिव ने कहा, हे विप्र, आज से लेकर तुम मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान हो जाओगे। हे महान मति वाले, मैं आपको परम दिव्य मंत्र और कवच दे दूंगा। यूं ही बिना ही किसी आयास के लीला ही से, जिनके प्रसाद के प्रभाव से आप कार्तवीर्य का हनन कर दोगे और जैसी तुम्हारी प्रतिज्ञा है वह भी पूर्ण होगी और 21 बार इस पृथ्वी को भी भूपों से रहित तुम कर दोगे। इतना यह इस रीति से कहकर भगवान शंभु ने उस परशुराम के लिए सुदुर्लभ मंत्र प्रदान कर दिया था और तीनों लोकों का विजय करने वाला परम अद्भुत कवच भी उसे दे दिया था। नागपाश, पाशुपात और सुदुर्लभ ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेय, वायव्य, वारुण अस्त्र भी दिए थे।
गांधर्व, गारुड़ और परम अद्भुत जृंभणा भी प्रधृत किया था तथा गदा, शक्ति, शूल, उत्तम दंड उसको दे दिया था। इस तरह संपूर्ण शस्त्रों और अस्त्रों के समूह को पाकर राम बहुत ही प्रसन्न हुआ था। फिर उस परशुराम ने परम शांत शिव को, दुर्गा देवी को, स्वामी कार्तिकेय को और गणेश्वर की सेवा में प्रणिपात करके तथा इन सब की परिक्रमा करके फिर वह राम परमोत्तम तीर्थ पुष्कर को वहां से चला गया था और वहां पर संस्थिति करते हुए भगवान शिव के द्वारा बताए हुए उत्तम मंत्र को और कवच को सिद्ध किया था। फिर भृगुनंदन ने बड़े ही आनंद से संपूर्ण कुल और सेना के सहित राजा कार्तवीर्य का निहनन करके अपना पूर्ण कार्य साधित किया था। फिर वह राग अपने पिता के घर को विनिवृत्त होकर चला गया था। मृग मृगी कथा। राजा सगर ने कहा, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आप तो महान भाग वाले हैं। मेरे ऊपर आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया है कि यह कवच जो कि अनामय है मेरे सामने आपने प्रकाशित कर दिया है। कृतास्त्र में और्व के द्वारा अनुग्रहित हुआ हूँ। हे विभो, इस समय में तो मैं आपकी कृपा का पात्र बन गया हूँ। हे गुरुदेव, भार्गवेंद्र परशुराम ने राजा कार्तवीर्य को, जो बड़ा ही वीर था, जिस प्रकार से समाप्त किया था वह सब विस्तार के साथ मेरे सामने वर्णन करके सुनाइए। वह राजा तो दत्तात्रेय मुनि की कृपा का पात्र था और राम भगवान शिव की अनुकंपा का भाजन था। हे गुरुवर, ये दोनों ही महान वीर थे। समर क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने युद्ध किया था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप श्रवण कीजिए। मैं इस चरित को बतलाऊंगा क्योंकि यह चरित तो पापों का विनाश कर देने वाला है। यह चरित महान बलशाली राजा कार्तवीर्य का तथा महान आत्मा वाले परशुराम के महायुद्ध का है। उन परशुराम ने गुरुदेव के मुख से इस कवच और मंत्र की ही दीक्षा ग्रहण की थी। फिर उन परशुराम ने बड़ी भारी भक्ति से युक्त होकर इनको सिद्ध किया था। भूमि पर इन्होंने शयन किया था, तीनों कालों में संध्योपासना की थी और यह स्नान तथा संध्या में प्रायण हो गए थे। इस प्रकार में यह सब साधना करते हुए राम बहुत ही समाहित होकर 100 वर्ष तक पुष्कर में रहे थे, अर्थात पुष्कर क्षेत्र में ही निवास किया था। हे भूप, अकृत व्रण प्रतिदिन उस भृगु वंशज परशुराम के लिए वन से समिधा, पुष्प और कुशा आदि द्रव्यों को लाकर दिया करता था। मतिमानों में परम श्रेष्ठ परशुराम निरंतर ध्यान में संलग्न होकर समस्त क्लमशों के विनाश करने वाले विभु श्री कृष्ण की आराधना किया करता था। हे जगदीपते, इस रीति से यजन करते हुए और वहां पर नित्य ही ध्यान में से सक्त रहने वाले परशुराम को 100 वर्ष व्यतीत हो गए थे। हे महाराज, एक बार वह महान राम स्नान करने के लिए मध्यम पुष्कर में गया था और वहां पर उसने उत्तम आश्चर्य का अवलोकन किया था। एक मृग मृगी के साथ दौड़ा हुआ वहां पर आया था, जो एक व्याध की मृग्या को प्राप्त हो रहा था तथा धाम से संतृप्त होकर अत्यंत पीड़ित था। हे महाभाग, बहुत ही प्यासा था और जलपान करने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा था। परशुराम उसको देख रहे थे कि वहां पर उस सरोवर के तट पर समागत हो गया था। इसके पीछे पीछे मृगी भी वहां पर आ गई थी, जो बहुत ही डरी हुई थी और उसके नेत्र चकित हो रहे थे। वे दोनों ही बहुत शंकित मन वाले होते हुए वहां पर जलपान कर रहे थे। उसी समय में धनुष धारण किए हुए हाथ में बाण ग्रहण कर वहां पर व्याध भी आ गया था। उस व्याध ने वहां पर विराजमान परशुराम को देखा था। उस राम ही समीप में अकृत व्रण भी बैठा हुआ था। वह व्याध दूर तक अपनी दृष्टि डाले हुए वहीं पर ठहर गया था और उस व्याध का मन भृगुनंदन राम से उस समय में शंकित हो गया था और विचार किया था, यह परशुराम तो महान वीर है और दुष्टों का विनाश कर देने वाला है। अब मैं इसके देखते हुए इन दोनों शिकार वाले मृगी और मृग का हनन करूं। हे राजन्यों में परम श्रेष्ठ, वह व्याध इस प्रकार से चिंता में डूबा हुआ परशुराम के भय से संतृष्ट मन वाला होकर वहीं पर स्थित हो गया था। परशुराम ने उन दोनों मृगों को देखा था कि बड़े ही भय के साथ वहां पर जल पी रहे थे। उसमें धावी राम ने मन में विचार किया था कि यहाँ पर इनके लिए भय होने का क्या कारण है। यहाँ पर किसी व्याघ्र की गर्जना की ध्वनि भी नहीं है और न यहाँ पर कोई व्याध ही दिखाई दे रहा है। फिर किस कारण से ये दोनों मृग शंकित नेत्रों वाले तथा चकित दृष्टि से युक्त हो रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, अथवा यही कारण हो सकता है कि इन मृगों की जाति ही स्वाभाविक रूप से चकित नेत्रों वाली हुआ करती है। इस कारण से ही ये दोनों जलपान करने में भी चकित नेत्रों वाले होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर इतना ही कारण नहीं है, किंतु ये दोनों तो बड़े खेद और भय से आतुर हो रहे हैं, ऐसा ही दिखलाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके सभी अंग
खिन्नता से संयुक्त हैं और ये दोनों ही कंप से प्रकंपित हो रहे हैं। इस तरह से चिंतन करके मतिमान वह परशुराम मध्य पुष्कर में संस्थित हो गया था और उसके साथ में शिष्य भी था। वह राम जब तक वहां खड़ा रहा था तब तक वे दोनों मृग भी वहां पर संस्थित रहे थे। जलपान करके वे दोनों मृग एक वृक्ष की छाया का आश्रय ग्रहण करके बैठ गए थे। उस महान आत्मा वाले परशुराम का दर्शन करके उन दोनों ने बड़े ही आनंद के साथ आपस में बातचीत की थी। मृगी ने मृग से कहा, हे कांत, हम दोनों यहाँ पर स्थित रहेंगे जब तक ये परशुराम यहाँ पर संस्थित रहते हैं। इस वीर के समीप में हम दोनों को कोई भय नहीं होगा। यदि यहाँ पर भी व्याध आकर रूप दोनों पर प्रहार करेगा तो इस मुनि के द्वारा केवल देखने से ही वह भस्मीभूत हो जाएगा। परशुराम के दर्शन करने से परम संतुष्ट भृगी के द्वारा इस प्रकार से यह वचन कहने पर वह मृग भी बड़े ही हर्ष से समाविष्ट होकर अपनी प्रिया से बोला था, हे महाभागे, यह बात तो इसी प्रकार की ही है। हे भामिनी, आप यह बात निश्चित ही कह रही हैं। मैं भी परम महान आत्मा वाले राम के प्रभाव के समीप में अकृत व्रण नाम वाला एक शिष्य दिखाई दे रहा है। उसको इसी महापुरुष ने ही व्याघ्र के भय से जब यह आतुर हो गया था तो इसकी व्याघ्र से सुरक्षा की थी। हे महाभागे, यह राम है जो जमदग्नि मुनि का पुत्र है। इसने ही अपने पिता को राजा कार्तवीर्य के द्वारा निराकृत किया हुआ देखा था और उस समय में इसने अत्यंत क्रुद्ध होकर नृपों के विघात करने की प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की कामना वाला यह पहले ब्रह्मलोक में गया था। वहां पर इसको यह निर्देश किया था कि यह शिवलोक में चला जावे। उन ब्रह्मा जी की आज्ञा को प्राप्त करके फिर यह राम भगवान शिव की सन्निधि में प्राप्त हुआ और वहां पर इसने भगवान शंभु के समक्ष राजा का, पिता का और अपना संपूर्ण वृत्तांत निवेदित किया था। वे महादेव बहुत ही कृपालु थे। उन्होंने इस भृगुनंदन का स्वागत किया था। फिर उन शंकर प्रभु ने श्री कृष्ण का एक उत्तम मंत्र और न भेदन करने के योग्य एक कवच इसको प्रदान कर दिया था। अपना पाशुपत अस्त्र और अन्यान्य बहुत से अस्त्रों का समुदाय इसको प्रदान किए थे। बड़े आदर के साथ प्रीति से इन सब शस्त्रों अस्त्रों को प्रदान करके भगवान शिव ने वहां से विदा किया था। हे भद्रे, वही राम इस समय में मंत्रों की साधना में तत्पर होता हुआ यहाँ पर समागत हुआ है। सुधी, यह धर्मात्मा परशुराम नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के कवच का यहाँ पर जप कर रहा है। इस महात्मा को जप करते हुए 100 वर्ष तो व्यतीत हो गए हैं। हे भद्रे, यह मंत्र की साधना तो कर रहा है किंतु इसको उसकी सिद्धि नहीं हो रही है। यह साधना में मुख्य कारण भक्ति ही होता है। वह भक्ति 3 प्रकार की होती है ऐसा माना गया है। हे चंचल नेत्रों वाली प्रिय, उस भक्ति के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये 3 भेद हुआ करते हैं। अब यह बतलाता हूँ कि उत्तमा भक्ति किन किन महापुरुषों में विद्यमान है। भगवान शिव, देवऋषि नारद, महात्मा शुकदेव, राजऋषि अम्बरीश, राजा रंतिदेव, पवनसुत हनुमान, राजा बलि, दानव विभीषण और महात्मा प्रहलाद, इनमें परमोत्तमा भक्ति होती है। ब्रज की गोपियों में और उद्धव में भी उत्तम प्रकार की ही भक्ति विद्यमान है। हे शुभेक्षणे, जो वशिष्ठ मुनीश हैं तथा मनु आदि हैं, उनमें भी मध्यम श्रेणी की ही भक्ति होती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जनों में कनिष्ठ श्रेणी की प्राकृत भक्ति हुआ करती है। यह जो परशुराम है, इसमें मध्य श्रेणी वाली ही भक्ति है, जो कि नित्य ही यम नियमों में प्रायण हो रहा है। यह राम गोपिकाओं के अधीश्वर भगवान का सेवन तो कर रहा है किंतु यह सिद्धि को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। महामुनीन्द्र वशिष्ठ जी ने कहा, जब उस मृग के द्वारा अपनी प्रिया मृगी से कहा गया था तो उस मृगी ने परम प्रसन्न मन वाली होकर शीघ्र ही अपने स्वामी से प्रश्न किया था। उस मृगी ने फिर उस भक्ति का प्रेम प्रदान करने वाला लक्षण अपने स्वामी से पूछा था। मृगी ने कहा, हे कांत, आप तो महान भाग वाले हैं। हे प्रिय, आपके ये वचन तो बहुत ही अच्छे और अलौकिक हैं। अब आप कृपया करके मुझे यह बतलाइए कि इस प्रकार का विशद ज्ञान आपके हृदय में कैसे समुद्भूत हो गया है। अपनी परम प्रिया के द्वारा इस रीति से पूछे जाने पर उस मृग ने कहा था, हे महान भाग वाली प्रिय, अब आप श्रवण कीजिए कि यह जो ज्ञान होता है वह परम उत्कृष्ट पुण्य से ही हुआ करता है। वह उस प्रकार का पुण्य आज इन्हीं महापुरुष भार्गव परशुराम के दर्शन प्राप्त करने से ही समुत्पन्न हो गया है। यह भार्गव महान पुण्य आत्मा है और यह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त तथा अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाले हैं। हे भामिनी, यह राम अपने गुरु की शुश्रूषा करने वाले हैं और प्रतिदिन नित्य कर्मों तथा नैमित्तिक कर्मों से बड़ा आदर करने वाले हैं।
इसलिए आज ही इस महापुरुष के दर्शन से मेरे हृदय में यह अद्भुत ज्ञान समुत्पन्न हो गया है। यह मेरा ज्ञान ऐसा है जो इस त्रिभुवन में संस्थित जीव हैं, उन सबके शुभ और अशुभ कर्मों को बता देने वाला है। और आज ही मुझे इस महात्मा परशुराम का भी पूर्ण चरित्र विदित हो गया है। इसका चरित्र बहुत ही पुण्य का देने वाला है और समस्त पापों का विनाशक है। अब तुम इसका श्रवण करो। यह राम भविष्य में जो भी कर्म करेंगे वह भी सब मेरे ज्ञान का गोचर हो रहा है, अर्थात मुझे सब ज्ञात हो गया है। मैंने जो आपके सामने उत्तम प्रकार की भक्ति का वर्णन किया था, उस तरह भी भक्ति के बिना इस परशुराम को यह मंत्र और कवच 10 सहस्त्र वर्षों में कभी भी सिद्ध नहीं होगा। यदि यह भार्गव परशुराम हे भद्रे अगस्त्य मुनि की कृपा को प्राप्त कर ले तो इसकी सिद्धि हो सकती है। अगस्त्य मुनि उत्तम भक्ति के देने वाले कृष्ण प्रेमामृत नाम का स्तोत्र जानते हैं। उन महामुनि की कृपा से यदि उस स्तोत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेवे तो उसको जानकर यह मंत्र की और कवच की सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। वे अगस्त्य मुनि तो तत्वों के अर्थ को जाने हुए हैं और वे बहुत ही दयालु तथा अभय के प्रदान करने वाले हैं। वे मुनि उस आनंदप्रद तत्व ज्ञान का इस राम के लिए उपदेश कर देंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र उनके सुनामों से ही ग्रथित है। श्री कृष्ण मृत स्तोत्र से इस राम की महामति ज्ञान प्राप्त कर लेगी। फिर इसको यह कवच की संसिद्धि हो जाएगी और कवच की सिद्धि वाला यह राम हैहयों के अधीय राजा का हनन पुत्र पौत्र मंत्रीगण मित्रवर्ग सेना और समस्त वाहनों के सहित करके हे प्रिय, फिर वह परशुराम इस मोदिनी को निश्चित रूप से 21 बार क्षत्रिय राजाओं से रहित कर देगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इतना यह सब अपनी प्रिया मृगी से कहकर हे राजन, फिर वह मृग शांत हो गया था और उसने मृग होने के भाग के कारण को भी उस समय में जान लिया था। परशुराम का अगस्त्य आश्रम में आगमन। राजा नगर ने कहा, हे मुनिवर, आप तो परम तत्वों के ज्ञाता हैं और आप तत्वों के ध्यान तथा ज्ञान के अर्थों के महान मनीषी हैं। आप तो भगवान की भक्ति से संलीन मन वाले हैं और उसी मन से आपने अनुग्रह किया है। हे महाभाग, आप तो बहुत ही अच्छी कथाओं का कथन कर रहे हैं। उस मृगी ने अपने स्वामी मृग के मुख से भार्गव परशुराम का संपूर्ण विचेष्टित श्रवण करके तथा भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले रामायण की कथा से समन्वित वृत्त का श्रवण करके हे नाथ, उसने पुनः क्या पूछा था, यह पूर्ण विस्तार के सहित हमारे सामने वर्णन करने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं आपके आगे उस मृग का जो महान चरित्र है उसे भली भांति बतलाऊंगा। आप उसका श्रवण कीजिए। जिस प्रकार से जो भी उस मृगी ने उस मृग से पूछा था, उस सबको तत्वों के ज्ञाता उसने उस मृगी के समक्ष में वर्णन कर दिया था। उस महान आत्मा वाले भार्गव का चरित्र श्रवण करके उस मृगी ने फिर बड़े ही आदर से अपने स्वामी से ज्ञान के तत्व का अर्थ पूछा था। मृगी ने कहा, हे महाभाग, बहुत ही अच्छा और परम सुंदर है। आप तो कृतार्थ हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है कि आज इन परशुराम के दर्शन करने से आपको ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया है जो इंद्रियों की पहुंच से भी दूर है। इसलिए इसके पश्चात अपनी आत्मा का संपूर्ण कारण मुझे भी कृपा करके बतलाइए। हे प्रभु, ऐसा वह क्या कर्म हमने किया था जिसके कारण से हम दोनों ने यह पशु की तिर्यक योनि प्राप्त की है। उस मृग ने इस अपनी प्रिया के वाक्य का श्रवण करके स्वयं ही उस समय में अपना और अपनी प्रिया मृगी का चरित्र वर्णन किया था। मृग ने कहा, हे महाभाग वाली प्रिय, अब आप सुनिए कि जिस प्रकार से हम तुम दोनों उस मृग की जाति में देह धारण करने वाले हुए हैं। हे महाभागे, इस संसार में इस भव अर्थात जन्म के ग्रहण करने का कारण एकमात्र भाव ही हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि जैसी भावना जिसकी होगी वह वैसा ही उसके अनुरूप जन्म धारण किया करता है। जो भी जीव के सद और अनंत कर्म होते हैं उनसे ही यह स्मृति को प्राप्त होता है। बहुत पहले अनेक प्रकार की रिद्धियों से पूर्ण द्रविड़ देश में कौशिक गोत्र वाले ब्राह्मणों के कुल में मैंने जन्म ग्रहण किया था। मेरे पिता नाम से शिवदत्त हुए थे, जो कि शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उन शिवदत्त नामधारी विप्र के परम श्रेष्ठ द्विज हम 4 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। सब में बड़ा राम था, उससे छोटा भाई धर्म था और उससे भी छोटा भाई पृथु नाम वाला हुआ था। हे प्रिय, चौथा भाई मैं उत्पन्न हुआ था, जो सूरी इस नाम से प्रसिद्ध था। महायशस्वी उस शिवदत्त ने क्रम से सबका उपनयन संस्कार करा दिया था और फिर उसने हम सबको रहस्य के सहित
तथा समस्त वेद के अंग शास्त्रों के साथ वेदों का अध्यापन किया था, अर्थात सांग संपूर्ण वेदों को पढ़ाया था। हम सभी भाई गुरु की शुश्रूषा में निरत रहा करते थे और बहुत ही ज्ञान में परायण हो गए थे। प्रतिदिन वन में जाकर फल, जल, समिधा, कुशा और मृतका लाया करते थे। ये सब वस्तुएं वन से लाकर अपने पिता को दिया करते थे और फिर इसके अनंतर अपना अध्ययन ही किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि हम सब वन में पर्वत पर पहुंच गए। हे चंचल नेत्रों वाली, कृतमाला नदी के तट पर औधवी नाम वाला वहां स्थित था। हम सब ने प्रातःकाल की बेला में उसी नदी में स्नान किया था और बहुत ही प्रसन्न मन वाले हो गए थे। हम सब ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया था और जाप करके हम सब उस उत्तम पर्वत पर सकारूढ़ हो गए थे। अब वहां की वृणावली की प्राकृतिक छटा का वर्णन किया जाता है। वह स्थल ऐसा अत्यधिक रमणीय था कि वहां पर शाल, तमाल, प्रियस, पनस, कोविदार, सरल, अर्जुन, पूग, खजूर, नारिकेल, जम्बू, सहकार, कटुफल और बृहति के वृक्ष लगे थे। इनके अतिरिक्त अन्य भी वहां पर अनेक प्रकार के तरुवर थे जो दूसरों के अर्थ का प्रतिपादन करने वाले थे, अर्थात पुष्प फलादि से द्वारा दूसरे जीवों का उपकार करने वाले थे। उन वृक्षों की छाया बहुत ही घनी थी और उन पर दूर दूर से पक्षीगण उन पर समाविष्ट होकर अपना कलक कर रहे थे। उस पर्वतीय महारण्य में विविध प्रकार के वन्य हिंस्र जीव भी भ्रमण कर रहे थे। शार्दूल भल, हरिगंडक, मृगनाभि, गजेंद्र और शरभ आदि बहुत हिंसक अपनी अपनी कंदरा में निवास करते हुए उसका सेवन कर रहे थे। वहां वन में अनेक सुंदर एवं सुरभित सुमनों वाले द्रुम और लताएं भी समुत्पन्न हुए थे, जिनमें कदम्ब, मल्लिका, पाटल, कुंद, कर्णिकार आदि थे। इनके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे वृक्ष थे जिनके पराग वायु से उड़ रहे थे और वह वन सुगंधित, उन मलता और द्रुमों से समाकीर्ण था। उस पर्वत में अनेक नील, सित, पीत, अरुण वर्ण वाली मणियां थी। उनकी शिखरें इतनी अधिक उच्च थी कि वे मानो व्योम में पहुंचकर कुछ उल्लेख कर रही हों। इस तरह से वह पर्वत बहुत से कौतुकों से समन्वित था। वहां बहुत ही ऊंचाई से गिरने के कारण घोर गंभीर ध्वनि वाले अनेक झरने थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कंदराओं में स्थित व्यालादि मृगों और पक्षियों की गर्जना से वह संसक्त है। वहां पर अत्यधिक कौतुकों से युक्त वह स्थल था। मैंने अपनी आत्मा से अपने आप को स्मरण नहीं किया था, अर्थात मैं अपने आप को भूल गया था तथा हम सब परस्पर में एक दूसरे से विमुक्त हो गए थे, क्योंकि हम सब भाई वहां अत्यधिक कौतुकों से रिष्ट दृष्टि वाले हो गए थे। इसी बीच में वहां पर एक मृगी बहुत ही प्यासी आ गई थी। हे प्रिय, वह मृगी जहां पर एक झरना गिर रहा था उसके ही सिर में वह जलपान करने की इच्छा वाली थी। वह बेचारी जब जल पी रही थी तो वहां पर एक महान भयंकर शार्दूल आ पहुंचा था, जो अपनी ही इच्छा से घूमता हुआ आ निकला था और उसने भय से पीड़ित उस हिरनी को पकड़ लिया था। मैंने जब यह देखा कि शार्दूल ने उसका ग्रहण कर लिया है तो मुझे भी बड़ा भय उत्पन्न हो गया था और मैं वहां से भाग दिया था। इस तरह से भयभीत होकर जब मैं बेतहाशा भागा था तो एक बहुत ही उच्च स्थल से नीचे गिर गया था और उस शार्दूल के द्वारा पकड़ी हुई हिरनी का अनुस्मरण करते हुए शार्दूल के द्वारा पकड़ी जाने पर मारी गई थी, वह तू अब पुनः इस जन्म में मृगी हुई है और मैं द्विज सुत जो मरती हुई तेरा अनुस्मरण करते प्राणों का गिरकर परित्याग करने वाला था, वही अब मृग होकर जन्म लेने वाला हूँ। यह मृत्यु के समय में भावना का ही कारण है कि हम तुम दोनों इस तिर्यक योनि से समुत्पन्न हुए हैं। मैं यह नहीं जानता हूँ कि मेरे अन्य 3 भाई जो मुझसे बड़े थे कहाँ पर गए हैं। यह मेरा अपना और तुम्हारा चरित मेरी स्मृति में विद्यमान है। हे भद्रे, जो व्यतीत हो गया है और जो आगे होने वाला है उसको मैं बतलाता हूँ, तुम उसका श्रवण करो। जो ये व्याध पीछे की ओर लगा हुआ दूर में खड़ा था और यम का उसको भय हो रहा था, उसका भी इस समय में एक सिंह ने भक्षण कर लिया है। उसका ऐसा ही विधान है, उससे वह अपने प्राणों का त्याग करके स्वर्गलोक में चला जाएगा और यहाँ पर मध्यम पुष्कर में हम तुम दोनों ने जल पिया है। यहाँ पर इन भार्गव परशुराम का भली भांति दर्शन किया गया है। इससे अनेक जन्मों में किए हुए भी पातक नाश को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि वह भार्गव साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप को धारण करने वाले हैं। अब महामुनीन्द्र अगस्त्य के दर्शन प्राप्त करके तथा संगति प्रदायक स्तोत्र का श्रवण करके हम तुम दोनों ही परम शुभ लोकों में गमन करेंगे, जिनमें गमन करके प्राणी को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहा करती है, अर्थात कोई पीड़ा होती ही नहीं है।
इस तरह से यह इतना अपनी प्रिया से कहकर वह प्रिय दर्शन मृग चुप हो गया था और अनातुर होकर राम का दर्शन करते हुए वह बहुत ही प्रसन्न आत्मा वाला हो गया था। भार्गव परशुराम ने अपने शिष्य के सहित इस तरह से उस मृग के द्वारा कही हुई बातों को सुना था और इसको सुनकर उसको बड़ा भारी विस्मय हो गया था। हे राजेंद्र, फिर उस परशुराम ने उसी भांति से गमन करने के लिए अपनी बुद्धि बना ली थी। उस भार्गव ने सर्वप्रथम स्नान किया था और फिर अपनी जो नित्य क्रिया थी उसको समाप्त किया था। इसके पश्चात मन में अत्यधिक हर्षित होकर अकृत व्रण नामधारी के साथ संयुक्त होकर अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर उसने प्रस्थान कर दिया था। जिस समय में राम गमन कर रहे थे तब मार्ग में मरे हुए व्याध को देखा था, जो कि सिंह के द्वारा किए हुए संप्रहार से ही मर गया था। उसको देखकर उस महान आत्मा वाले को बड़ा विस्मय हो गया था। फिर आगे आधे योजन तक चलकर कनिष्ठ पुष्कर था। वहां पहुंचकर राम ने स्नान किया था और परम हर्ष से संयुक्त होकर वहां पर मध्याह्न काल में होने वाली संध्या की उपासना की थी। उस समय में वह यही विचार कर रहा था, उस मृग ने मेरा अपना हित कहा था। तब तक वह यह देखता है कि पीछे लगा उस मृग और मृगी का जोड़ा वहां पर उपागत हो गया था। उस मृग और मृगी के जोड़े ने पुष्कर में जल का पान किया था और उसके जल से अपने शरीरों का अभिषिंचन किया था। भार्गव परशुराम यह देख ही रहे थे कि उनके देखते देखते वह मृग मृगी का जोड़ा अगस्त्य मुनि आश्रम के सम्मुख चला गया था। राम ने भी अपनी संध्योपासना को पूर्ण करके नैतिक कर्म से निवृत्ति की थी और वह भी अगस्त्य मुनि के आश्रम को चला गया था। यह परमोदार मन वाला विपदगत पुष्कर का दर्शन करते ही चला जा रहा था। भगवान विष्णु के पदों को, नागों के कुंड को, जहाँ पर सप्तऋषिगण संस्थित थे, जाकर उस परम शुचि जल का उपस्पर्शन करके फिर वह अगस्त्य मुनि के संश्रय स्थल को चला गया था। हे राजन, वहां पर ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती विधि की अग्निहोत्र के तीनों कुंडों को पूरित करने के लिए समायत हुई थी। वहां पर उसी सरस्वती के तट पर परम पुनीत और शुभ तथा महाश्चर्य से युक्त कुंभज ऋषि के आश्रम को भार्गव ने देखा था, जो अनेक मुनिगणों के द्वारा निषेचित था। वह आश्रम परम शांत था और उसमें मृग और सिंह अपना स्वाभाविक वैर त्याग कर परम शांत मन वाले एक ही साथ रहा करते थे। ऐसे सभी पशुओं का वहां पर निवास था। उस आश्रम में अनेक प्रकार के परम सुंदर तरुवर लगे हुए थे, जिनमें कुटर, अर्जुन, विंभ, पारिभद्र, धव, इंग, दुग्धिरासन, खर्जर और बद्री आदि के अकृत व्रण से संयुक्त होकर प्रवेश किया था। प्रवेश करके राम ने विराजमान और परम शांत मन वाले मुनिवर अगस्त्य जी का दर्शन प्राप्त किया था, जो सर्वथा एकदम रुके हुए शांत जल से भरे हुए सरोवर के ही समान थे तथा शाश्वत ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे। वहां पर लताओं और द्रुमों के पत्तों से एक उटज बनाई हुई थी। उस उटज में अगस्त्य मुनि कौश्य, वृष्य तथा मृग चर्म को परिधान किए हुए विराजमान थे। हे महाराज, वहां पर भार्गव राम ने अपने नाम का उच्चारण करते हुए अगस्त्य मुनि के चरणों में प्रणिपात किया था। राम ने अगस्त्य मुनि के चरणों की सन्निधि में समुपस्थित होकर उनसे निवेदन किया था कि मैं जमदग्नि का आत्मज राम हूँ और यहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए समागत हुआ हूँ। हे लोकों पर कृपा करने वाले मुनिवर, मैं आपकी सेवा में प्रणिपात कर रहा हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। जब राम ने इस रीति से प्रार्थना की थी तो ऐसे कहने वाले राम को उन्होंने धीरे से ध्यानावस्था में मुंदे हुए नेत्रों को खोलकर देखा था और फिर आपका स्वागत है ऐसा उच्चारण करके उनको आसन पर उपविष्ट हो जाने की आज्ञा प्रदान की थी। उन मुनियों में परम श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने शिष्य के द्वारा मधुपर्क मंगाकर राम को प्रदान किया था। फिर तपश्चर्या और कुल की क्षेम कुशल उससे पूछी थी। उस मुनिवर के द्वारा जब राम से इस रीति से पूछा गया था तो उस समय में राम ने अगस्त्य मुनि से कहा था, हे ईश, अब आपके चरणों के दर्शन से मेरा सभी प्रकार का क्षेम कुशल है। हे निभो, मुझे एक संशय हो गया है, उसका छेदन आप कृपा कर अपने अमृत रूपी वचनों के द्वारा कर दीजिए। मैंने एक मृग को मध्यम पुष्कर में देखा था। उस मृग ने मेरा अतीत और अनागत संपूर्ण वृत्त बतला दिया था। इसका श्रवण करके मैं अधिक विस्मय से आविष्ट हो गया हूँ और अब आपके चरण कमलों की शरण में समागत हुआ हूँ। अपनी स्वाभाविक अनुकंपा से मेरा परित्राण कीजिए और हे नाथ, महामंत्र की सिद्धि कराइए। हे गुरु, भगवान शिव ने जो मुझे कवच प्रदान किया है उसको सिद्ध कराइए। इसमें आपकी परमानुकंपा मुझ दास के ऊपर होगी।
इस श्री कृष्ण के मंत्र की साधना करते हुए मुझे 100 वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो गया है, तो भी मुझे इसकी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। इसका क्या कारण है, ये आप मुझे अपनी परमाधिक कृपा करके बतलाइए। श्री वशिष्ठ मुनि ने कहा, इस प्रकार का जो प्रश्न महात्मा राम ने किया था उसका श्रवण करके हे महाराज, उस महामुनि ने एक क्षण भर कुछ ध्यान किया था और फिर जो कुछ भी उस मृग ने कहा था उसको उस समय में उन्होंने अपने ध्यान से जान लिया था। अपनी मृगी के साथ अपने आश्रम में आए हुए उस मृग को भी उन्होंने जान लिया था, जो कि श्री कृष्णामृत स्तोत्र का श्रवण करने के लिए ही वहां पर समागत हुआ था। मुनि ने उस सब का कारण भी समक्ष लिया था। इस सब का विचार करके उन महामुनि अगस्त्य जी ने उस भार्गव राम को अपने अमृत रूपी वचनों के द्वारा आश्वासन दिया था। अगस्त्य द्वारा श्री कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र का कथन। महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा, उस संपूर्ण कारण को भली भांति समझकर कुंभ से समुत्पन्न अगस्त्य मुनि ने अपने मन परम प्रीति करके भार्गव राम से कहा था। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे परशुराम, आप तो महान भाग वाले हैं। मैं अब आपके हित की बात कहता हूँ, उसका आप श्रवण कीजिए, जिनके द्वारा आप बहुत ही शीघ्र इस महामंत्र की सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। हे महती मति वाले, ये भक्ति 3 प्रकार की होती है। उस भक्ति के तीनों प्रकारों के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करके जो मनुष्य फिर यत्न किया करता है, वह बहुत ही शीघ्र पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लिया करता है। एक बार मैं स्वयं भगवान अनंत देव के दर्शन प्राप्त करने की आकांक्षा से पाताल लोक में गया था, जो कि परमानंद के साथ बड़े बड़े नागराजों से सुशोभित था। हे महाभाग, यहाँ पर मैंने देखा था कि चारों ओर बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष विराजमान थे। वहाँ सनकादिक चारों महासिद्ध देवऋषि, नारद, गौतम, जाजली, कृतु, ऋभु, हंस, अरुणी, वाल्मीकि, शक्ति, आसुरी प्रभृति सभी मुनीन्द्रगण और ऋषियों के समुदाय विद्यमान थे। हे द्विज, ये सब और अन्य भी वात्स्यायन, जिनमें प्रमुख थे, महान सिद्धगण वहां पर बैठे हुए थे। ये सभी वहां पर बैठे हुए ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति के लिए फणिनायक शेषराज की उपासना कर रहे थे। वहां पर बड़े बड़े नागेंद्र और महान आत्मा वाले सिद्ध सभी विराजमान थे। उन सबके साथ फणींद्र नायक शेष महाराज की सेवा में मैंने बड़े आदर के साथ प्रणिपात किया था। मैं वहां पर बड़े ही आनंद से भगवान विष्णुदेव की कथाओं का श्रवण करता हुआ बैठ गया था। हे महाभाग, ये भूमि भी जो समस्त भूतों की धात्री स्वरूप वाली है, वहीं पर उन शेष भगवान के आगे बैठी हुई थी और वह बहुत ही प्रीति के साथ सदा कथाओं का श्रवण किया करती थी। वह भूमि साक्षात इस मही के धारण करने वाले शेष भगवान से जो भी पूछा करती है, उसको समस्त ऋषिगण वहीं पर संस्थित होकर उनके ही अनुग्रह के होने से श्रवण किया करते हैं। हे वत्स, मैंने भी वहां परम शुभ कृष्ण प्रेमामृत का श्रवण किया था। उस स्तोत्र को मैं अब आपको बतलाऊंगा, जिसको प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। इस स्तोत्र में 12 आदि भगवान के अवतारों का चरित है, जो समस्त प्रकार के पापों का विनाश कर देने वाला होता है। यह चरित परमाधिक सुख सौभाग्य के प्रदान करने वाला है। परलोक में जाकर इस भौतिक शरीर के त्याग करने के पश्चात मोक्ष का भी देने वाला है, जिससे इस संसार में बारंबार जन्म मरण के महान कष्टों से छुटकारा मिल जाया करता है। और यह चरित ऐसा अद्भुत है कि जो पूर्ण ज्ञान और विशेष ज्ञान का भी कारण होता है। इस वसुंधरा देवी ने इन सब का श्रवण किया था और वह बहुत ही अधिक प्रसन्न हुई थी। हे वत्स, फिर धरा के धारण करने वाले अनंत भगवान से बोली थी। परम प्रणत होकर इस भूमि ने फिर भगवान कृष्ण की लीला को जानने के लिए प्रार्थना की थी। धरणी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने नंद गोपराज के व्रज में निवास करने वाले व्रजवासी मनुष्यों का भी जन्म अपना अवतार धारण करके अनेक अद्भुत लीला विहारों से अलंकृत कर दिया था। अपनी लीला से ही विग्रह धारण करने वाले उन श्री कृष्ण देव के जय की अनेक उपाधियों से नियुक्त अनेक शुभ नाम हैं। उन श्री कृष्ण के नामों में जो बहुत ही प्रमुख उनके नाम हैं, उनके श्रवण करने की कामना वाली मैं बहुत अधिक समय से हो रही हूँ। हे भगवान सुके, भगवान वासुदेव के उन परम शुभ नामों को अब कृपा करके मेरे आगे बतलाइए, क्योंकि इस संसार में इससे परतर अर्थात बड़ा अन्य कोई भी पुण्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के परम शुभ नामों का स्मरण और श्रवण लोक में सबसे अधिक पुण्य कार्य है। भगवान शेष ने कहा, हे परम श्रेष्ठ आरोह वाली वसुंधरे,
भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों का एक शतक स्तोत्र है और वह मानवों के लिए मुक्ति के प्रदान करने वाला है। यह शतक सभी प्रकार के मंगल कार्यों में शिरोमणि है तथा लौकिक साधारण वैभवों की प्राप्ति की तो बात ही क्या है। यह तो अणिमा, महिमा आदि जो 8 सिद्धियां हैं उनको भी देने वाला है। बड़े बड़े महान जो करोड़ों प्रकार के पातक हैं उनका भी विनाश कर देने वाला और समस्त तीर्थों के स्नान, ध्यान तथा अटन का जो पुण्य फल हुआ करता है उनके प्रदान कर देने वाला होता है। सभी तरह के अश्वमेध आदि यज्ञों एवं जपों का जो भी फल होता है उसके देने वाला है और सभी पापों के नाश करने वाला है। हे देवी, अब आप उस नामों के शतक को सुनिए। मैं आपको बतलाता हूँ जो 108 भगवान के नामों वाला है। परम पुण्य में अन्य सहस्त्र नामों की 3 बार आवृत्ति के करने से जो फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल भगवान श्री कृष्ण के नाम की एक ही आवृत्ति के द्वारा एक ही नाम दिया करता है। इस कारण से यह स्तोत्र विशेष पुण्य वाला है और पातकों का विनाशक है। हे प्रिय, इस परम शुभ नामों के अष्टोत्तर शत का मैं ही ऋषि हूँ। इसका छंद अनुष्टुप है और इसका देवता श्री कृष्ण के प्रिय का आवाहन करने वाला योग है। अब यहाँ से आगे वह अष्टोत्तर शतक का आरंभ होता है। श्री कृष्ण कमला के नाथ वसुदेव के पुत्र वासुदेव और सनातन अर्थात सदा सर्वदा से परम पुण्य में लीला ही से मानव शरीर के धारण करने वाले हैं। श्री वत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले यशोदा के वत्सल और हरि हैं। हरि का अर्थ होता है पापों के हरण करने वाला। 4 भुजाओं में सुदर्शन चक्र, कौमद की गदा, शंख और असी आदि आयुधों के धारण करने वाले हैं। देवकी के नंदन, श्रीदेवी के स्वामी और नंद गोप की प्रिया यशोदा के आत्मज अर्थात पुत्र हैं। यमुना के वेग का संहार करने वाले बलभद्र जी परम प्रिय अनुज अर्थात छोटे भाई हैं। पूतना के जीवन का हरण करने वाले तथा शकटासुर का हनन करने वाले हैं। नंद गोप ब्रह्मजन अर्थात ब्रजवासी मनुष्यों को आनंद देने वाले और सत, चित तथा आनंद के शरीर वाले हैं अर्थात सत, चित और आनंद, ये तीनों ही वस्तुएं उनके शरीर में विद्यमान हैं। नवनीत से विलिप्त अंगों वाले हैं। जिस समय में यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी उस समय में दधि भांड का भयंकर नवनीत अपने समस्त अंगों में लपेट लिया था। नवईत के लिए नट है अर्थात थोड़ा सा नवनीत पाने के लिए गोपांगनाओं के यहाँ अनेक नृत्य आदि की लीलाएं करने वाले हैं। अनग अर्थात निष्पाप स्वरूप वाले हैं। नवनीत के थोड़े से भाग का आहार करने वाले हैं अर्थात दधी और मक्खन के विक्रय करने वाली ब्रिजांगनाओं को मार्ग में रोककर नवनीत का आहार किया करते हैं। राजा मुचुकुंद के ऊपर कृपा करने वाले हैं। जिस समय जरासंध से युद्ध हो रहा था तब स्वयं भागकर वहां पर पहुंच गए थे जहां पर विद्रित मुचुकुंद गुफा में यह वरदान लेकर सो रहा था कि उसे जो भी जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। उस पर अपने पीताम्बर डालकर आप छिप गए थे। जरासंध ने उसे श्री कृष्ण समझकर जगाया और भस्म हो गया था। फिर भगवान ने दर्शन देकर उसको प्रसन्न किया था। 16 सहस्त्र स्त्रियों के स्वामी हैं। त्रिभंगी हैं अर्थात चरण, कटी और ग्रीवा तीनों को तिरछा करके वंशी वादन करने वाले हैं तथा परमाधिक मधुर आकृति से समन्वित हैं। अमृत के समान जो शुकदेव की वाणी रूपी सागर है उसके आप चंद्र हैं अर्थात शुक जी के द्वारा श्रीमद् भगवत की रचना हुई उसके प्रकाशन चंद्र हैं। गोविंदों के पति हैं। जब आप बालक थे तब ब्रज में गोवत्सों का पालन करने के लिए वन में संचरण करने वाले हैं तथा धेनुक नामक कंस के द्वारा प्रेषित असुर का मर्दन करने वाले हैं। तृणावृत असुर को तृण के समान हनन करके डाल दिया था और जो 2 अर्जुन वृक्षों का जोड़ा शापवश वृक्ष हो गए थे उनका भंजन कर वृक्षों की योनि छुड़ा देने वाले हैं। बहुत ही ऊंचे तालों के भेदन करने वाले हैं तथा तमाल वृक्षों के सदृश श्यामल आकृति वाले हैं। ब्रज में समस्त गोप और जो गोपियां थी उन सबके ईश हैं। महायोगी और करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान प्रदीप्त प्रभा से समन्वित हैं। ईला के पति परम ज्योति स्वरूप यादवों में प्रमुख और यदुकुल के उद्हन करने वाले हैं। वनमाला के धारण करने वाले, पीत वर्ण के वस्त्रों को पहनने वाले तथा पारिजात का महेंद्रपुरी से आहरण करने वाले हैं। गोवर्धन गिरी के उद्धरता अर्थात अपनी उंगली पर उठाने वाले, गौओं के पालन पोषण करने वाले और समस्त चर अचरों के पालक हैं। अजन्मा, निरंजन, कामदेव के जन्मदाता तथा कमलों के सदृश लोचनों वाले हैं।
मधु नामक दैत्य के हननकर्ता, मथुरापुरी के नाथ, द्वारका के स्वामी और बलशाली हैं। वृंदावन के मध्य में संचरण करने वाले, तुलसी की माला से सुशोभित अर्थात तुलसी की माला के भूषण वाले हैं। सैमंतक नाम वाली मणि को जाम्बवान से हरण करने वाले तथा नर और नारायण के स्वरूप धारी हैं। कुब्जा, जो कंस नृप की चंदन सेविका थी, वह थी तो परम सुंदरी किंतु टेढ़े मेढ़े शरीर वाली थी। उसके द्वारा समाकृष्ट वस्त्रों के धारण करने वाले हैं। कुब्जा श्री कृष्ण पर मोहित हो गई थी। यह तात्पर्य है, माई और परम पुरुष है। कंस के मल्ल, चाणूर और मुष्टिक असुर थे। उनके साथ यस्त्र युद्ध में परम कोविद है। इस संसार के वैरी हैं, अर्थात संसार में होने वाले दुखों के विनाशक हैं। कंस के निपात करने वाले, मूर दैत्य के नाशक और नर्क नामक असुर के अंत कर देने वाले हैं। अनादि ब्रह्मचारी हैं, अर्थात ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिनका कभी कोई आदि नहीं है। तथा कृष्ण द्रौपदी के व्यसन के अपकर्षण करने वाले हैं, अर्थात दुशासन के द्वारा चीर खींचकर दुर्योधन की सभा में उसको लज्जित किया जा रहा था, उस समय चीर का वर्धन करके उसकी लज्जा की रक्षा करने वाले हैं। राजा शिशुपाल के सिर के छेदन करने वाले हैं और राजा कौरवेश्वर दुर्योधन के कुल का अंत कर देने वाले हैं। विदुर और अक्रूर के वरदानों के प्रदाता हैं और विश्वरूप अर्थात विराट स्वरूप के प्रदर्शक हैं। सदा सत्य वचनों वाले तथा सत्य संकल्पों वाले हैं। सत्यभामा नाम वाली अपनी पटरानी में रति रखने वाले और जयशील हैं। सुभद्रा के बड़े भाई हैं, भगवान साक्षात विष्णु का स्वरूप है तथा भीष्म पितामह की मुक्ति देने वाले हैं। इस संपूर्ण जगत के गुरु हैं, इस अगत के नाथ हैं और वेणु के वादन करने में महापंडित हैं। वृषभासुर के विध्वंस करने वाले हैं, वकासुर के निहंता और वाणासुर की बाहुओं के कर्तन करने वाले हैं। राजा युधिष्ठिर को राज्य गद्दी पर प्रतिष्ठित करने वाले हैं और मयूर की पंख के भूषण वाले हैं। पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन के रथ के वहन करने वाले सारथी हैं। इनका ऐसा स्वरूप है जो अव्यक्त है, अर्थात जिसको कोई पहचान ही नहीं सकता है। गीता के उपदेशों से, जो कि अमृत के समान है, यह महोदधि है। जैसे अमृत समुद्र से उत्पन्न हुआ था, वैसे ही गीता के उपदेश इनके ही हृदय से निकले हैं। कालिये नाग के मस्तक पर नृत्य करने से माणिक्य मणि से रंजित श्रीपद कमल वाले हैं। दाम से बद्ध उधर वाले हैं। दधि मंथन के महाभांड का भंग कर देने पर यशोदा माता ने पकड़कर डोरी से बांध दिया था, तभी से दामोदर नाम हुआ है। यज्ञों के भोक्ता और दानवेंद्रों के विनाशक हैं। आप साक्षात क्षीरशायी नारायण, परम ब्रह्म और पन्नगों के अशन करने वाले, गरुड़ के वाहन वाले हैं। यमुना के जल में दिगंबर होकर क्रीड़ा करने वाली व्रज वाला, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण करने वाले हैं। आप पुण्य अर्थात परम पुनीत यश वाले हैं। तीर्थ के समान चरणों वाले, वेदों के द्वारा जानने के योग्य और दया के निधि हैं। समस्त तीर्थों के स्वरूप वाले, सब ग्रहों से रूप वाले और पर से भी पर हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण देव के 108 नामों का यह शतक है। श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण ने अर्थात वेद व्यास जी ने पहले गीतामृत का श्रवण दिया था। कृष्ण द्वैपायन महामुनि ने यह श्री कृष्ण के प्रिय को करने वाला स्तोत्र रचित किया था। उन्हीं से इसका श्रवण मैंने किया था। यह श्री कृष्ण प्रेमामृत नामक स्तोत्र परमाधिक आनंद के प्रदान करने वाला है। यह अत्यधिक उपद्रव और दुखों का हनन करने वाला है तथा इसके श्रवण और पठन से अधिकाधिक आयु का वर्धन होता है। इस लोक में जन्म ग्रहण करके जो भी कुछ दान, व्रत, तप, तीर्थ आदि किया है, वह सभी इस परम पुनीत स्तोत्र के पढ़ने वालों तथा श्रवण करने वालों को करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। जो पुत्रों से रहित है, उनको यह पुत्रों के प्रदान करने वाला है तथा जिनकी सद्गति का कोई भी साधन नहीं है, उनको सुगति अर्थात उद्धार के प्रदान करने वाला है। जो धन से महीन महान दरिद्र है, उनको धन का वहन कराने वाला है और जो सर्वत्र युद्ध स्थल में अपनी विजय के इच्छुक हैं, उनको जय देने वाला है। यह स्तोत्र शिशुओं की और गोकुलों की पुष्टि का बढ़ाने वाला है। बाल रोग और ग्रहों आदि का शमन करने वाला तथा मरम शांति के करने वाला है। यह समय में श्री कृष्ण की स्मृति का देने वाला तथा संसार के तीनों तापों का अपहरण करने वाला है। हे भद्रे, यह स्तोत्र अपने असिद्ध जप आदि के साधन करने वाला अर्थात सिद्धिकारक है। पादवेंद्र ज्ञान की मुद्रा वाले, योगी, रुक्मणी के स्वामी, वेदांत के वेदीनाथ श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है।
हे महादेवी, यह मंत्र है, इसका अहर्निश जाप करते रहना चाहिए। इस परमोत्तम एवं दिव्य स्तोत्र का सेवन करने वाला पुरुष समस्त ग्रहों के अनुग्रह को प्राप्त करने वाला हो जाता है और वह सभी का परम प्रिय बन जाया करता है। इस अष्टोत्तर शतक कृष्ण स्तोत्र के श्रवण तथा पठन करने से भजन, पुत्र पौत्र आदि से परिवृत होता है और उसके सभी प्रकार की सिद्धियों की समृद्धि हो जाया करती है। वह मनुष्य इस लोक में सब प्रकार के सुखों का उपभोग करके भी अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के सायुज्य की प्राप्ति किया करता है। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे विभो, इतना कहकर भगवान अनंत देव चुप हो गए थे, जो कि संकर्षण की संज्ञा वाली मूर्ति थी। ये भगवान समस्त जगतों की इस धरा के धारण करने में पूर्णतया समर्थ थे। मान के देने वाले प्रभु ने पुनः धरा के लिए निर्देश किया था। इसके अनंतर कथा का आदर करने वाले सनकादिक मुनिगण सब जो उनको चारों ओर से घेरकर समवस्थित थे, आनंद से परिपूर्ण सागर में निमग्न हो गए थे और उन सब ने अहीश्वर प्रभु को सभाजित किया था। ऋषिगणों ने कहा, हे प्रभु, आप तो इस संपूर्ण विश्व पर अनुकंपा करते हुए इसका परिपालन किया करते हैं। हे अव्यय स्वरूप वाले, आप तो शरण में समागत अपने भक्तों की आरती के हरण करने वाले हैं। आपके लिए हमारा सबका बारंबार प्रणाम है। आप इस धरा के धारण करने वाले होते हुए भी परम कृपा के सागर हैं और आप समग्र विश्व की समुत्पत्ति करने वाले हैं। ऐसे शेष भगवान आपकी सेवा में हमारा प्रणिपात है। हे विभो, आपने हम सबको श्री कृष्ण के नामों का जो अष्टोत्तर शतक रूपी अमृत है, उसका भली भांति से पान कराया है और आपने हम सबको पापों से रहित कर दिया है। हे विभो, आप सरीखे महापुरुष ही दीनों पर दया की वृष्टि करने वाले होते हैं, जो कि आपके चरणों की शरण में समागत अपने भक्तों का भली भांति उद्धार किया करते हैं। इस रीति से नमस्कार करके और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शेष के चरणों में मन लगाकर तथा धराधर की परिक्रमा करके हम सब अपने अपने निवास स्थानों को उपगत हो गए थे। अगस्त्य महामुनि ने कहा कि हे राम, श्री राधा के कांत परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का यह समस्त सिद्धियों का प्रदान कर देने वाला प्रेमामृत नाम वाला स्तोत्र मैंने आपको बता दिया है। हे महाभाग राम, यह स्तोत्र अत्यंत दुर्लभ है। मैंने कथाओं का वर्णन करते हुए साक्षात भगवान शेष के ही मुख से इसका श्रवण किया है। इस श्लोक में जितने भी मंत्रों के समूह हैं तथा स्तोत्र और कवच आदि हैं, इस त्रिभुवन में वे सभी इस स्तोत्र के ही परिशीलन करने से सिद्ध हो जाया करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज, इस रीति से श्री कृष्ण प्रेमामृत स्तव को बतलाकर जब तक अगस्त्य मुनि विरत हुए थे, तभी तक वहां स्वर्ग से एक यान आ गया था। उस मान में 4 स्वेच्छा स्वरूप धारण करने वाले मन के ही समान वेग से समन्वित और अतीव अद्भुत सिद्धों से युक्त था। इसके अनंतर वे दोनों हरिण और हरिणी स्त्री एवं पुरुष के स्वरूप में होकर अगस्त्य मुनि को प्रणाम करके उस समय में परम हर्ष से उछलकर उस यान में समारूढ़ हो गए। वे दोनों परम दिव्य देह के कारण करने वाले हो गए थे, जो शंख, चक्र आदि भगवान के चिन्हों से संयुक्त थे। इसके पश्चात वे समस्त देवगणों के द्वारा वंदित भगवान विष्णु के लोक में चले गए थे। उस समय इस विलक्षण घटना को वहां पर संस्थित सभी प्राणी तथा भार्गव राम और अगस्त्य मुनि भी देख रहे थे। उन सबकी आंखों के ही सामने ऐसा हुआ था। भार्गव चरित्र। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उस समय में परशुराम ने इस महान आश्चर्य को देखकर उन दोनों हरिण हरिणियों का संपूर्ण वृत्तांत जैसा भी सुना गया था अगस्त्य मुनि से कह दिया था। साक्षात कुंभ से समुत्पित ग्रहण करने वाले अगस्त्य भगवान ने इस वृत्तांत का श्रवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हुए अपने समक्ष में संस्थित भगवान राम से यह कहा था। अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, आप तो महान भाग वाले हो और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में आप बहुत विद्वान हैं। आज मैं जो आपके हित की बात है उसको आपको बतलाता हूँ, उससे आप बहुत ही सावधान होते हुए कर डालिए। इस स्थल से विशेष दूरी पर भगवान विष्णु का परम दुर्लभ एक बड़ा भारी स्थान है, जहाँ पर भगवान के कमनीय कोमल चरणों के चिन्ह दिखलाई दिया करते हैं, जहाँ पर महान आत्मा वाले प्रभु ने उन अपने चरणों को रखा था। यह वह स्थल है जहाँ पर प्रभु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि को विनिग्रहित करने के कार्य में अपने चरण के अग्रभाग से सभी लोगों को समाक्रांत कर लिया था। उस समय में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को प्रक्षालित किया था
और जहाँ पर महात्मा वामन के चरणों के जल से गंगा का समुद्भव हुआ था। अब आप उसी स्थल में जाकर अनन्य बुद्धि वाले होते हुए 1 मास तक इस स्तोत्र का पाठ करो और पूर्ण नियम से ही नियत तथा नियत अशन वाले होकर रहो। आपने सिद्धि की इच्छा रखते हुए जिस कवच का पूर्व में अभ्यास किया था और अपने समस्त शत्रुओं के निग्रह करने की कामना से ही किया था, वही अब आपको सिद्धि के देने वाला हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से शत्रुओं के निवारण करने वाले राम से जब अगस्त्य मुनि के द्वारा कहा गया था, तो फिर राम ने मुनि को नमस्कार करके, जो महामुनि परम शांत स्वभाव वाले थे, उस आश्रम से राम बाहर निकलकर चला गया था। हे भूप, फिर उसी मार्ग से वह बहुत शीघ्र वहां पर पहुंच गया था जहां पर उत्तर पथ के न्यास से स्वर्ग गंगा निकली थी। उस स्थल पर उस परशुराम ने अकृत व्रण के साथ ही रहकर निवास करने का अपने मन में संकल्प किया था और श्री कृष्ण प्रेमामृत नामक दिव्य स्तव का भली भांति अभ्यास किया था। हे भूपते, ब्रज के स्वामी उन भगवान श्री कृष्ण उस पर परम प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने जमदग्नि के पुत्र के लिए अपना दर्शन दिया था। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। जिस रूप से राम को उन्होंने दर्शन दिया था, उनके नेत्र कमलों के समान परम सुंदर थे। भगवान कृष्ण साक्षात चतुर्व्यूह के अधिप थे। सूर्य के वर्ण के सदृश जाज्वल्यमान किरीट और दोनों कानों में कुंडलों की शोभा से समन्वित थे। वक्षस्थल में कौस्तुभ महामणि धारण किए हुए थे, जिसकी प्रभा से उनका उरह स्थल समुद्भासित हो रहा था। पीताम्बर का परिधान करने वाले नील जलद के समान प्रभा वाले थे। उनके कर कमलों में वंशी थी, जिसका वादन वे कर रहे थे, तथा वे साक्षात मोहन करने वाले स्वरूप को धारण करने वाले थे। ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने तुरंत ही अपने आसन से उठकर गात्रोत्थान दिया था और वे बहुत ही हर्ष से समन्वित हो गए थे। उस राम ने उनके सामने चरणों में दंड की भांति गिरकर उन विभु को प्रणाम किया था और फिर बहुत ही प्रणत होकर उनकी स्तुति की थी। परशुराम ने कहा, भक्तों की सुरक्षा करने के कारणों से शरीर धारण करने वाले, अपनी शरणागति में संप्रात जनों का प्रतिपालन करने वाले और सुरगणों की पीड़ा का हरण करने वाले, आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु और इंद्र जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे समस्त देवगणों के द्वारा जिनका स्तवन किया गया है, ऐसे परमेश्वर प्रभु के लिए मैं नित्य ही प्रणाम निवेदन करने वाला हूँ। शिव आदि प्रमुख देव भी अनेक प्रकार के वेदों के वादों के द्वारा जिनके स्वरूप का निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ करते हैं, उन निर्देशन करने के योग्य जन्मा, पुराण, पुरुष तथा अनंत प्रभु का मैं स्तवन करता हूँ। आप मेरे ऊपर दया में परायण हो जाइए, जो एक ही ईश है और नित्य ही अपने भक्तों के मनोवांछितों को प्रदान करने वाले हैं। वे आप इस भूमि के भार को उतारने के लिए लोकों में विहार और उनकी रक्षा करने के वास्ते अनेक प्रकार के देव, मनुष्य, तिर्यक तथा जल जीवों में शरीर धारण करके अवतार ग्रहण किया करते हैं। ऐसे उन प्रभु आपको मैं स्वयं साक्षात देख रहा हूँ, जो अपने ही भक्तों में अनुराग रखने वाले हैं और इंदिरा आदि में भी अत्यंत विरक्त रहते हैं तथा व्यभिचार से दुष्ट चित्त वालियों में भी प्रेम से निबद्ध मन वाले हैं। हे ईश्वर, जिन आपके स्वरूप की प्राप्ति परम प्रसन्न होते हुए संपूर्ण अपने देह, स्त्री, संतति और वैभव की ममता का त्याग कर असुर, सुर, नर, किन्नर और तिर्यक योनि वाले भी कर चुके हैं, उन्हीं देवों के भी देव भजन करने वालों के लिए अभिप्सित प्रदान करने वाले, निरीह गुणों से रहित अर्थात रजोगुण आदि से रहित, न चिंतन करने के योग्य, अव्यक्त और अधों के समुदायों के विनाश करने वाले, अरण तथा प्रेम के निदान आपको मैंने आदर से इस समय साक्षात प्राप्त कर लिया है। अन्य जन तो नाना भांति के तपश्चर्या जनित तापों से अपने देह को संतृप्त किया करते हैं और विविध यज्ञों के द्वारा आपका यजन किया करते हैं। हे विभो, इस प्रकार के परम क्लिष्ट विधानों के करते हुए भी वे सब किसी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए निबद्ध वासना वाले आपके इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन स्वप्न में भी नेत्रों से नहीं किया करते हैं।